जय संविधान साथियों, रक्षाबंधन के महान पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं बात करता हूं, आज मैं जो बात करूंगा ये जो न्यायिक व्यवस्था है ना, हमने अब तक देखा कि भारत की जो न्याय की व्यवस्थाएं हैं, ये जो न्याय की स्थिति है उसमें कितने गैप्स हुए हैं, मतलब अब तक कितने केसेस पेंडिंग हैं, वो सारी चीजें हमने सुनने का काम किया। अभी आज हम बताने जा रहे हैं साथियों कि हमारी जो इतनी सारी केसेस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सुनवाई में जो देरियां हो रही हैं, वो सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि कुछ चीजें कुछ जानबूझ के हो रही हैं। मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा आपको कि प्रॉब्लम्स कहां हो रही हैं। उस प्रॉब्लम्स पर मैं आपको आज थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूं साथियों। पहला यह है कि भारत में न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों की बहुत कमी है साथियों। मतलब जो हमारे न्यायाधीश हैं और कोई अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, एक तो उनकी कमी के नाते से चीजें डिले ज्यादा हो रही हैं। जो भी नियुक्तियां होनी चाहिए वो नियुक्तियां जो है वो समय से नहीं हो पा रही। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुल मात्र 38 न्यायाधीश हैं, 38। और वहीं मैं आपकी बात करूं पूरे देश के हाई कोर्ट्स की, जहां पे 1122 पद जो है न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं, और अभी वर्तमान में 781 जो है न्यायाधीश, हमारे माननीय न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ढीलापन, इस न्याय प्रक्रिया में ढीलापन क्यों है, इतनी लापरवाहियां क्यों हो रही हैं, इतनी पेंडिंग केसें क्यों जा रही हैं। और जिला न्यायालयों की जो बात है, 25,000 से अधिक न्यायाधीश स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत केवल 5300 हैं, 5300 जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में। अब आप समझ सकते हैं ये 5300 जो है पद रिक्त हैं। 25,000 में स्वीकृत पद में से 5300 पद जो है जिला न्यायालयों का न्यायाधीश अभी रिक्त पदों पर है। इसलिए ये जो सारी चीजें चल रही हैं वो हम सबको देखने को मिल रही है, उसका एक ये कारण है। दूसरा ये है बार बार तारीखों का पढ़ना सुनवाई के समय, और स्थगन अगर आदेश है, आपको बार बार जो तारीखें दी जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और अगर स्थगन आदेश है, स्टे है अगर इस मामले पे, तो बरसों चला जाता है मामला उसकी सुनवाई में। इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा यह कि किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन जो होता है, वो जांच में जो है वो पुलिस की जांच में देरी की जाती है, चार्जशीट समय से फाइल नहीं की जाती है, तमाम दस्तावेजों के कलेक्शन में टाइम लगता है, और गवाहों की प्रक्रिया में भी जो है देरी होती है। एक तो ये कारण है जिसके नाते ये सारी केसेस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। समय से गवाहों का उपलब्ध न हो पाना, कभी कभी गवाह जो होते हैं, उस मुकदमे के गवाह जो होते हैं, वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है मामला जो है टलता चला जाता है, तारीख बढ़ती चली जाती है। और एक और है वकीलों की अनुपलब्धता। आप तारीख पे हाजिर है, आपके वकील साहब नहीं, आप क्या करेंगे? आप एक तो ये कारण है कि वो फिर मामला टाला जो। और दूसरा एक सरकारी मुकदमे जो है ना, सरकारी मुकदमों की जो बड़ी संख्या है ना, उसके नाते भी ये जो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई केसें हमारी, उसके नाते भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है साथियों। दूसरा यह कि अपील की एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आपकी सुनवाई निचली अदालतों से नहीं हुआ, आप उच्च अदालतों में जो है अगर आप अपील करने जाते हैं, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। निचली अदालतों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच सकता है अगर इसकी प्रक्रिया थोड़ा सरल हो।
जल्दी हो, तो शायद सुनवाई की प्रक्रिया में भी हमें जल्दी न्याय मिल सकता है। दूसरा, ये एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है। जो कानूनी प्रक्रिया है ना, बड़ी जटिल है, कठिन है साथियों। कई मामले प्रक्रिया और दस्तावेजी औपचारिकता में लंबी होती चली जाती है। प्रक्रिया और दस्तावेजी औपचारिकताएं जो होती है ना, उसके नाते जो है वो चीजें थोड़ा लंबी खींचने लगती है। और दूसरा है कि अगर 10 मामले निपटते हैं तो 1000 नए मामले उभर के चले जाते हैं। एक सबसे बड़ा ये भी कारण है जिसके नाते हमको न्याय पाने में देरी होती है। और दूसरा है कि आज भी बहुत सारी अदालतों में सुनवाई, यानी बुनियादी ढांचा जो है हमारा, वो अदालत का कक्ष है, तकनीकी कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं, वो आज भी अनुपलब्ध है, कहीं कहीं नहीं है। आज भी बहुत सारी अदालतें हमारे पुराने अंग्रेजों के जमाने अदालतें बिल्डिंगों में जो है हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय बैठ के सुनवाई करते हैं। बहुत सारी संसाधन, कहीं कहीं तो पंखे नहीं है, कहीं कहीं बिजली की दिक्कतें हैं, कहीं की पानी छतों से टपक रहा है। ये जो चीजें हैं उसको लेकर के जो है चीजें थोड़ा सा ढीलेपन में चलती है। और अगला जो सबसे बड़ा मुद्दा है साथियों, हमारे माननीय वकील महोदय, क्योंकि वकील साहब का कोई और बिजनेस तो है नहीं, वकील साहब के एकमात्र बिजनेस आप हैं। यानी वादी प्रतिवादी दोनों ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वकील साहब के बिजनेस हैं, व्यवसाय है। अगर चीजें जल्दी जल्दी निपट जाएंगी तो कौन जाएगा इनके यहां, कौन चलाएगा इनका खर्चा। इसलिए माननीय एडवोकेट महोदय जो हैं, उनकी बदौलत भी ये चीजें सबसे ज्यादा खींची जाती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख। सुलह समझौते के मामले को एक एक वकील ऐसे बैठे हुए हैं अदालतों में, सुलह समझौते के मामलों को 2-2 साल तक खींच के लेके चले जाते हैं। कैसे मिलेगा न्याय आपको? न्यायाधीश चाहते हैं कि इस मामले को सलटा दिया जाए, जिसमें कुछ है नहीं, समाप्त किया जाए। उनके कहने के बावजूद भी ये चीजें जो है वो खींच देते हैं, काफी दिनों तक चला जाता है। ये सारी चीजें हैं साथियों, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूरे भारत के अंदर जो 5,49,00,000 केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हैं, उसका ये कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है कि इन कारणों के नाते से जो है हमारी अदालतों में सुनवाई की प्रक्रिया जो है बहुत ढीली चल रही साथियों। थैंक यू सर।